मेरा नाम राजकुमार सिंह, मैं पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिला करंदी थाना से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम शास्त्र अनुसार अगर कोई इस्लाम आदमी अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उससे जन्नत प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही तरीके से। अगर कोई गैर मुस्लिम जैसे हिंदू अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उसी को क्या स्वर्ग प्राप्ति होगी? आई वांट टू क्लियर आंसर ऑफ दिस माय क्वेश्चन प्लीज सर। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उससे जन्नत मिलती है, जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उससे, ये इसका सवाल है। भाई साहब हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया ICSE में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे। इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जन्नत में जाने के लिए सूरे अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खाते हैं ज़माने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है। सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल करना, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, और नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो जन्नत में जाने के लिए सूरे अल असर के मुताबिक 4 चीज़ों की ज़रूरत है। ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बुत परस्ती गलत है। नंबर 2 अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, दावा देना, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र। इन चारों चीज़ों में से एक भी चीज़ कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला माफ़ करना चाहता है ग्रेस मार्क्स देख के तो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में, कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकते, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेंगे। तो आम तौर पे जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत है। आपको शिर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर एक आदमी को 4 में से 3 चीज़ में अच्छे मार्क्स मिले, मिसाल के तौर पे मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में 100% मिले मुझे, और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूँ, एक सब्जेक्ट में मिलता है 5 आउट ऑफ 100, तो क्या मैं एग्जामिनेशन में पास होगा भाई साहब? नहीं सर। मैं 10th स्टैंडर्ड पास होगा? नहीं। नहीं, क्यों नहीं? लेकिन मुझे 5 में तो 100% मिले। नहीं, सब 6 में पास होना चाहिए। 5 में से 100 से 100 मिले तो 6 में पास होना चाहिए। भले सब 6 में 100 में से 50 मिले चलेगा, लेकिन 5 में आपको 100 में से 100 मिले, एक में फेल हुए तो 10th स्टैंडर्ड फेल। इसीलिए जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है कि शिर्क नहीं करना चाहिए। आप समझे? शिर्क नहीं करना चाहिए, उसके अलावा ईमान होना चाहिए, आपके अच्छे अखलाक होना चाहिए, आपको दावा देना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बोले एक इंसान अच्छे काम करता है, ना चोरी करता है, मदद करता है, चैरिटी देता है, लेकिन शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अपने आप को अगर मुसलमान बोलता है और शिर्क करता है फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। खाली मुस्लिम बोलने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम बोलने के बावजूद उसे शिर्क नहीं करना होगा, ईमान लाना होगा, अच्छा अमाल करना होगा, दावत पेश करना होगा, और सब्र की दावत भी पेश करना होगा। ये सब होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। मेरा नाम अभिनय कुमार सिंह है सर। आई बिलोंग्स फ्रॉम अम्बारी इस डिस्ट्रिक्ट एरिया। सर माय क्वेश्चन इज, मैं 27वां रोजा करता हूँ सर, और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूँ, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोजा रखते हैं तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है, और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोज़ा रखे तो ये फाके के बराबर है।
नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान हाँ, एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोजा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरख्वास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोजा रखे। ओके सर, आई विल डू सर। इंशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते, रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है। आप समझे ना? जब तक आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है, और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे, तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। सर जब तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे है सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क, मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करना। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे कर लो, हमारे आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बाय बाय।